जनवरी का महीना, सर्दी की ठिठुरन और कैलिफोर्निया में गर्मी का कहर। 10 लोग मर चुके हैं, 1.25 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और आग ने हॉलीवुड के पहाड़ों को निगल लिया है। सवाल यह है, सर्दियों में यह आग कैसे लगी और इतनी भयानक क्यों है? आज हम इन 3 कारणों को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सर्दियों का मतलब ठंड, बारिश और बर्फबारी होता है, लेकिन कैलिफोर्निया में इस बार जो हुआ उसने हर नियम तोड़ दिया। पिछले 2 साल यानी 2022 और 2023 में इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हुई। यह बारिश फायदेमंद लग रही थी क्योंकि इससे हरियाली बढ़ी, झाड़ियां, पेड़ पौधे सब तेजी से उगे। लेकिन इस साल का सीन उल्टा हो गया। अक्टूबर से अब तक यानी जनवरी तक कैलिफोर्निया में बारिश का नामो निशान नहीं। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर सिर्फ 0.03 इंच बारिश हुई। यह पिछले 80 साल में सबसे सूखा साल है। अब दिक्कत यह हुई कि जो हरियाली पहले बारिश से उगी थी वो अब सूख गई। वो हरी भरी झाड़ियां और पेड़ अब सूखी घास और सूखी टहनियों के ढेर में बदल गए। यह सूखा हुआ मलबा चिंगारी के इंतजार में पड़ा था। मिसाल के तौर पर समझिए, जैसे कोई स्टोरेज में लकड़ियां जमा करके रख दे। पहले तो वो लकड़ियां हरी भरी थी, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी वो सब जलने के लिए तैयार हो गई। कैलिफोर्निया का जंगल इस वक्त वैसा ही बना हुआ है। अब बात करते हैं आग फैलने की सबसे बड़ी वजह की, सेंटा एना विंड्स। ये हवाएं हर साल अक्टूबर से जनवरी तक चलती हैं, लेकिन इस बार ये हवाएं कुछ ज्यादा ही खतरनाक साबित हुई। अब ये सेंटा एना हवाओं का रहस्य क्या है? जब कैलिफोर्निया के पास के ग्रेट बेसिन रेगिस्तान में हवा का दबाव बनता है तो ये हवाएं पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं। जैसे जैसे ये हवाएं नीचे गिरती हैं, ये नमी खोने लगती हैं, फिर ये गर्म हो जाती हैं और जब ये पहाड़ों के संकरे रास्तों से गुजरती हैं तो इनकी रफ्तार और तेज हो जाती है। अब सोचिए, गर्म, तेज और सूखी हवा जब पहले से सूखे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजरती हैं तो ये एक छोटे सी चिंगारी को भी विकराल आग में बदल देती हैं। सेंटा एना हवाएं सिर्फ हवा नहीं होती, ये आग के लिए पेट्रोल जैसी होती हैं। ये न सिर्फ आग को भड़काती हैं बल्कि उसे और तेजी से फैलाती हैं। इसी वजह से हॉलीवुड हिल्स जैसे घने इलाकों में आग ने पल भर में तबाही मचा दी। अब यह तो समझ में आ गया कि आग क्यों लगी और इतनी तेज कैसे फैली, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, आखिर ये घटनाएं इतनी आम क्यों होती जा रही हैं? और जवाब है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। कैसे जलवायु परिवर्तन आग को बढ़ावा देता है? पिछले कुछ सालों में कैलिफोर्निया का आग का मौसम लंबा हो गया है और पहले आग का पीक सीजन अगस्त में होता था, लेकिन अब जुलाई में ही जंगल सुलगने लगते हैं। दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। इसका असर यह है कि गर्मियां ज्यादा लंबी हो रही हैं और सर्दियां छोटी। गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है तो बारिश कम होती है। नतीजा, पेड़ पौधे सूख जाते हैं और आग के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले जो बर्फ धीरे धीरे पिघलती थी और जंगलों को नमी देती थी, अब वो जल्दी पिघल जाती है। इससे जंगल जल्दी सूख जाते हैं। तो कैलिफोर्निया की यह आग कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही और जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है। सर्दी के मौसम में आग लगना इस बात का सबूत है कि हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है। अगर अभी नहीं संभले तो आने वाले समय में यह आग सिर्फ कैलिफोर्निया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को निगल जाएगी। तो क्या हम जलवायु परिवर्तन को हल्के में ले रहे हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए और इस जानकारी को शेयर करना मत भूलिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।